नाज़रीन, आप लोगों के साथ रोहित शर्मा एक दफ़ा फिर जो है कैप्टन बनेंगे, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। क्योंकि विजय हज़ारा ट्रॉफ़ी में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई के जो सेलेक्टर्स है, कुछ सिलेक्शन कमेटी की जो कुछ मेंबर्स है, ऊर्जा सिंह और आरपी सिंह और ऊर्जा डेसग्रेस, ये 2 मेंबर हैं। इन्होंने रोहित शर्मा के साथ मीटिंग किया है और उनको ये बताया है कि बीसीसीआई जो है वो गौतम गंभीर से खुश नहीं है और उनको हटाना चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप से पहले और कोई और जो है वो कोच आएगा। तो गौतम गंभीर ने अब लगाया था शुभमन गिल को कप्तान, ठीक है, और ओडीआई का और टेस्ट का वो कप्तान बनाया था। अब टेस्ट से तो रोहित शर्मा रिटायर्ड है, बट जो 2 सेलेक्टर है उन्होंने बातचीत की रोहित शर्मा के साथ कि आप मेंटली तैयार रहे 2027 वर्ल्ड कप के लिए एज अ कैप्टन, और 1 घंटा उनके साथ मीटिंग किया है और ये बात जो है उनको समझाने की कोशिश की और उसको इस चीज़ पे एग्री करने की कोशिश किया कि बीसीसीआई का कोच भी चेंज होने वाला है। और जब कोच जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोच ने गौतम गंभीर जो है वो उसने शुभमन गिल को कप्तान बनाया था, तो फिर कप्तान भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस से बीसीसीआई खुश नहीं है। जैसे T20 से उसको ड्रॉप करवा दिया है, तो इन्होंने जो है वो ड्रॉप करवा दिया। हालांकि वो मेंटली भी रेडी था और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक आधा घंटा पहले उसको पता चल गया कि अब मेरा जो नाम है वो निकल गया। हालांकि 1 घंटा पहले वो कह रहा था शुभमन गिल के कोई ऐसी उसके बारे में न्यूज़ भी आई थी कि 1 घंटा पहले मेरा नाम जो है वो स्क्वाड में शामिल था, फिर अचानक जो है मेरा नाम निकाल दिया गया किसी प्लेयर के लिए। तो ये शुभमन गिल की भी स्टेटमेंट आई है, बट शुभमन गिल को ड्रॉप भी ये 2 जो मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, ऊर्जा डिस्ग्रेस और आरपी सिंह, इन्होंने निकाला है। और अब जो है इन्होंने रोहित शर्मा को एक बार फिर जो है कप्तानी का अपर भी दिया कि आप एक बार फिर जो है कैप्टनसी करिए, एक दफ़ा फिर जो है आप इंडियन टीम को लीड करिए। इस चीज़ के ऊपर जो है 1 घंटा मीटिंग की विजय हज़ारा ट्रॉफी के एक मैच में, जहाँ पे रोहित शर्मा 155 रन बनाता है। उस मैच से जब वो मैच ख़त्म हुए तो उसके बाद रोहित शर्मा के साथ ये 2 जो मेंबर हैं इन्होंने मीटिंग किया है। और अब उन्होंने रोहित शर्मा को इसलिए मतलब कहा है ताकि वो एग्री हो जाए, वो इस बात को मान ले, क्योंकि रोहित शर्मा कोई किराया का टट्टू नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के उसको कप्तान बना दें और कहीं से भी उठा के जो है वो मुँह उठा के उसको बताए कि यार आप कप्तान नहीं हो। तो रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। उसके मतलब जब वो डिसीजन लेते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने जो दोस्त है और अपने जो कोचेज़ है या मतलब जो उनको वो उस्ताद मानते हैं, उनके साथ मशवरा करके जो है वो एक काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया की कप्तानी करना कोई इतना आसान तो नहीं है, इंडिया को कप्तान को हटाना ये भी कोई इतना आसान काम तो नहीं है। तो इस चीज़ को पे एग्री करने के लिए उन्होंने मीटिंग किया है। और अब रोहित शर्मा को मतलब राज़ी करने के लिए कि रोहित शर्मा इस चीज़ को मान ले कि वो कप्तान बन भी जाए। ऐसा नहीं है कि वो शुभमन गिल को ड्रॉप करा दे और कहे कि रोहित शर्मा कप्तान है और फिर रोहित शर्मा कहे कि यार मैं तो कप्तान नहीं हूँ, मैंने तो करना ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे बात बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए बंद कमरों में इन्होंने ये फैसला कर दिया है कि रोहित शर्मा जो है एक बार फिर कप्तान बन जाए। बट मेरे ख़्याल में अब जो है अभी वो जो गौतम गंभीर के बारे में एक न्यूज़ चल रही थी कि गौतम गंभीर जो है वो टेस्ट के कोच से उनको हटाया जा रहा है और टेस्ट में जो है विराट कोहली की वापसी हो रही है। तो उस पर बीसीसीआई को तो जो अभी है राजीव शुक्ला, उन्होंने बता दिया कि नहीं, हमारे प्लान में ऐसा कोई नहीं है कि हम जो है वो लक्ष्मण को जो है वो कोच बना रहे हैं। और अभी तक उसकी जो है रिप्लाई यही आई है कि गौतम गंभीर टिल 2027 वर्ल्ड कप तक कोच रहेगा। बट जो कहीं न कहीं से ये न्यूज़ जब सर्कुलेट करती है तो कब जो है अक्सर हम सुनते हैं कि ये खिलाड़ी ड्रॉप हो गया। अभी हम सुन रहे हैं कि हार्दिक पांड्या और ये जो है वो उनको रेस्ट मिल रही है। हालाँकि बीसीसीआई ने नहीं ये नहीं बताया, ये मतलब न्यूज़ में आ रहा है। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या और बुमराह ड्रॉप हो गए। उसके अलावा ईशान किशन की जो है वो वापसी हुई है ओडीआई में, और ऋषभ पंत भी ड्रॉप हो गया। तो ये न्यूज़ सिर्फ आ रहा है और अभी ये भी न्यूज़ सिर्फ हाल है। बीसीसीआई ने जो है इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, बट बीसीसीआई पहले दूसरे कोच के साथ भी बातचीत जो है वो डन करते हैं कि हमारी ये रूल रेगुलेशन है, इतना जो है हम आपको तनख्वाह देंगे, ये आपने काम करने हैं। इसके अलावा दूसरा जो कप्तान है और कुछ खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत करते हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई पहले 100% का परमिशन करते हैं और जब ये जब बातचीत चल रही होती है खिलाड़ी के आपस में, कोचेस के आपस में, तो तब कहीं न कहीं पे जो है ये बातें जो है वो लीक हो जाती है। और अब वो जो बात है रोहित शर्मा की एक दफ़ा फिर कप्तानी की, वो बात एक दफ़ा फिर लोगों लीक हो गई है और सोशल मीडिया पे, और मैं सिर्फ सोशल मीडिया वाली जो चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बड़े-बड़े चैनल्स पे मैंने देखा है कि वो इस बात के बार-बार जो है वो तस्दीक कर रहे हैं कि रोहित शर्मा एक दफ़ा फिर कप्तान होंगे। पहले न्यूज़ आई थी क्योंकि शुभमन गिल जो है वो
उसमें अनफिट हो गए थे, और जब वो अनफिट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, तो केएल राहुल ने कप्तानी की। हालांकि वहाँ पर भी रोहित शर्मा को ऑफर दिया गया था, बट रोहित शर्मा ऐसे कराया का टट्टू तो नहीं है कि वो एक मैच में कप्तानी करे और एक मैच में ना करे। तो वहाँ पे ऋषभ पंत के पास भी चांस था, बट ऋषभ पंत को इवन खिलाया भी नहीं। केएल राहुल जो है वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर था। अभी जो सेकंड विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर है, वो ईशांत किशान है। और जो कप्तानी के लिए उनके साथ बातचीत की गई है, तो इसमें तस्दीक जो है वो कुछ बड़े चैनल ने कराई भी नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं से कुछ बड़े चैनल पे ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ